बी इमूवेबल फोर्स ऑफ नेचर, एक इमूवेबल फोर्स ऑफ नेचर बनो। इमूवेबल फोर्स ऑफ नेचर बनने का मतलब इस तरह से है कि जब तुम एक इमूवेबल फोर्स ऑफ नेचर बनोगे, माने आगे जाने वाली कोई भी कोई शक्ति होगी, रिस्क लेने वाला कुछ भी होगा, तुम उसके ऊपर चलते बनोगे, ब्रूट फोर्स से चलोगे या फिर कैसे भी चलोगे, तुम एक ब्रूट फोर्स है तो फोर्स ऑफ नेचर की तरह आगे बढ़ते रहोगे, रिगार्डलेस तुम्हें कितनी भी दिक्कतें आएंगी होंगी, कितनी उसमें मुश्किलें आएंगी और कितना कुछ तुम्हें उसमें सहना पड़ेगा, तुम एक फोर्स ऑफ नेचर की तरह आगे बढ़ते रहोगे। And being able to go through something like this through being a force of nature is simply absurd. पर ये तो इतना भी absurd नहीं जितना तुमको लग रहा होगा। Only the people who can do something are the people who are able to step on something. इसलिए तुमको एक फोर्स ऑफ नेचर बनना पड़ेगा। फोर्स ऑफ नेचर बनते कैसे हैं? फोर्स ऑफ नेचर बनने के लिए तुमको जो काम करना पड़ेगा वो रहेगा खुद से कुछ करना। क्या करना? वो चीज़ वो है कि अगर तुम्हें कुछ करना होगा तो तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसको करने के लिए तुमको पूरे दिमाग से पहले एकदम बनाना पड़ेगा कि तुमको वो चीज़ करनी ही करनी है। और जो फोर्स ऑफ नेचर बनोगे, फोर्स ऑफ नेचर बन के जो तुम्हारे आगे जो रिस्क वाले जो आएंगे पर उसको तुम ऐसे आसानी से हरा पाओगे। आसानी से हरा पा कारण आसानी से हरा पाण आसानी से हरा पाने के कारण जो तुम कर पाओगे जो कि रहेगा आगे बढ़ पाओगे। फोर्स ऑफ नेचर इस काम के काम आता है और किसी इस काम में नहीं आएगा, किसी और काम में अगर तुम फोर्स ऑफ नेचर को काम लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अलग दिख सकते हैं। वो किस तरह से वो चीज़ अलग है, बट वो चीज़ किस तरह से बन सकती है वो तुमको खुद से पता होगा। एंड या वापस मैं उस चीज़ पे आऊँ तो यहाँ नो फोर्स ऑफ नेचर बनना पड़ेगा। फोर्स ऑफ नेचर इज ए वेरी हार्ड टास्क टू बिगिन विद। फोर्स ऑफ नेचर बनने के लिए और फोर्स ऑफ नेचर बताने के लिए तुमको किस तरह से फोर्स नेचर बताता कैसे है कि फोर्स नेचर करता कैसे है। फोर्स नेचर इस तरह से है कि जब तुम करते हो फोर्स ऑफ नेचर वाला काम, फोर्स ऑफ नेचर तुमको पता लग जाता है कि तुम इस चीज़ को काम करोगे, तुम फोर्स ऑफ नेचर स्टेप करने की आदत रखते हो। एंड जब तुम हिम्मत रखते हो कि स्टेप ऑन करने की, आगे बढ़ने की, बीइंग ए फोर्स ऑफ नेचर की तुमने सेट कर लिया अपने दिमाग के अंदर कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, एंड बस तुम उसको सेट कर चुके होगे, तुम मान चुके होगे, यू आर गोइंग टू गो अहेड वेरी मच सो। वो आगे जाओगे आगे जाओगे 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 कितना आगे जाओगे वो चीज़ तुम पे डिपेंड करेगी, उतनी भी नहीं करेगी अगर तुम उसको एक्चुअली कुछ करोगे उसका। एंड उसके सिवा अगर तुम एक्चुअल में देखोगे कि मोस्ट पीपल किस तरह से काम करते हैं, तो मोस्ट पीपल दे बेसिकली जस्ट बिलीव दैट दे आर दैट डिल्यूशनल। वो मानते हैं कि वो उतना डिल्यूशनल है कि उतना वो है, एंड इसी कारण वो आगे पाते हैं। फोर्स ऑफ नेचर इस तरह का ही होता है, विदर हाउ ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ और हाउ ही इज राइट इन हिज पीओवी एंड दैट्स व्हाट ही वांट टू डू। एंड फर्स्ट नेचर तुम ऐसे नहीं बन सकते कि तुम उठे तुमने किया और तुम बुझ गए। उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि रहेगा अनकंफर्टेबल चीज़ों को फेस ऑन करके, उसको फेस ऑन करके फेस ऑन करना इस तरह से, बिकॉज जब तुम कोई चीज़ को अनकंफर्टेबल होगी उसको फेस ऑन करोगे, उसको हरा दोगे, तुम आगे जाओगे उसके। दैट्स बेसिकली जस्ट हाउ इट गोज फॉर पर्सन हु इज अनकंफर्टेबल, नो द पर्सन हु इज इन दैट पोजीशन। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा चीज़ आती है जो कि रहता है मोस्ट पीपल की हेजिटेंस। मोस्ट पीपल जो रहते हैं वो हेजिटेंट रहते हैं करने में और किस करने की, हर बार सोचते हैं कि तुमको ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं चीज़ नहीं करनी चाहिए, तुमको वो चीज़ सोचनी नहीं है, तुम एक फोर्स होने चाहिए। फोर्स होने से कुछ नहीं सोचता कि मैं ये चीज़ करूँगी नहीं करूँ, वो कर देता है, उसके लिए वो चीज़ कर देते हैं, उसने सेट कर रखी है दिमाग के अंदर कि वो चीज़ करेगा तो करेगा। ही डजंट थिंक ट्वाइस अबाउट कि मेरे को 2 सेकंड के लिए चीज़ को सोचना चाहिए, 2 सेकंड के लिए मैं सोचूंगा इसको ये करूँ। तुम्हारे अंदर पता है तुमको कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम किस तरह से काम करोगे, तुम उसको करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, एंड दैट्स जस्ट हाउ इट गोस। मोस्ट ऑफ टाइम जब तुम चीज़ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे को हर्डल्स मिलेंगे तुम्हारी जिंदगी के अंदर। हर्डल्स इस तरह के प्रकार के, बिकॉज हर्डल्स तुमको मिलेंगे जो कि रहेंगे दूसरे पर्सन के बनाए हुए हर्डल्स। दीज हर्डल्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ इसलिए बिकॉज अगर तुम टफ नहीं समझ पा रहे हो, टफ किस लिए कह रहा हूँ, टफ इसलिए बिकॉज टफ refers to hardship, and hardship can only be suffered through being a force of nature. अब सुनिए कि तुम फोर्स ऑफ नेचर बन होगी तो कुछ कर लोगे, कुछ ना कुछ हासिल कर ही लोगे। फोर्स ऑफ नेचर बनने के साथ साथ तुमको जो चाहिए होती है जो कहते हैं ब्रूट स्ट्रेंथ। ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली? इंटेलिजेंस तुम्हारे दिमाग का काम खोपड़ी। जितना तुम्हारे दिमाग को शार्प रखोगे उतने काम में आएगा तुम्हारा दिमाग।
अब इतना मतलब है नहीं कि तुम फोर्स ऑफ नेचर हो, तुम ब्रूट स्टैंड की तरह आगे जाओगे 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 जाओगे, दैट्स नॉट हाउ इट गोस। बट यू हैव टू स्मार्ट, स्मार्ट होना काम में आता है, काम नहीं आएगा तो तुम पछताओगे। कैसे? वेल वो तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि वेल ले जैसे कि तुमने कुछ किया तो इसको करने की तरह करते करते वेल तुम उस चीज़ को उसकी लिमिट से बाहर चले गए, एंड उस लिमिट से बाहर जाने के कारण तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बुरा कैसे हुआ कि इसलिए बिकॉज अनलेस तुम एंड या end of the line, force of nature is someone who's able to do stuff, carry stuff, plot stuff, execute stuff half heartedly, बस वो फिर भी करता है एंड फिर भी वो आगे बढ़ता है। बढ़ना नहीं कहूँगा उसको, ब्रूट फोर्स करता है अपने आप को आगे। And that's how it goes for the person who's a brute forcing and who's self-serving. Self-serving and force of nature are two things. Yeah, remember, ये चीज़ एक डिस्टिंक्शन तुमको बताना रह गया जो कि रहेगा। एक brute force of nature, उसके इंटरेस्ट रहेंगे, वो सेल्फ इंटरेस्ट रहेंगे। भले ही वो इंटरेस्ट दूसरे के उसके काम में आते होंगे, दूसरे इंटरेस्ट मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा वो खुद के अंदर रहेगा, उसका जो खुद का इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में। इसको मैं एक अच्छी तरह से एग्जांपल दे हुए समझा नहीं सकता हूँ, बट इस तरह के बता पा रहा हूँ। मार अगर तुम्हारे को कुछ और पता करना होगा तो तुम इसके लिए मेरे को बस सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, जैसा मैं तुमको वही थोड़ा सा बता चुका हूँ, उसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा। इलेबोरेट इस तरह से बिकॉज जब मैं तुमको इलेबोरेट करूंगा वेल हे दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू गो, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एज पे जो इस तरह से होगा। एंड जब भी तुमको पता लगेगा कि वेल तुम वही चीज़ ऐसे होगी, वेल ऐसे होगी और ऐसे भी होगी, वो करनी होगी, वेल तुम वही चीज़ में वेल उसके तो समझोगे कैसे भी हो जाए वो। एंड don't just go around saying hey I've done this and I've done that, वो ऐसे बिल्कुल काम नहीं करने वाला। just follow what I've said just follow what I've said and just don't follow what I've said, just do it, that's the problem। करने को प्रॉब्लम है, करना ही सोल्यूशन है। रिमेंबर, करना ही प्रॉब्लम है, करना ही सोल्यूशन है, दोनों एक चीज है। yeah it sounds pretty glitch, right? It's glitch and yeah, peace।